गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है ड्रास्टिक। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ड्रास्टिक का मतलब होता है किसी चीज की हम प्रबलता को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी प्रबल है, तीक्ष्ण, सख्त, कठोरता दिखाना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे है कोई कितनी चीज, एक्सट्रीम लेवल पे, उसे बोला गया ड्रास्टिक। सिनोनिम से एक्सट्रीम, रेडिकल, सवियर, ड्रैकोनियन, हार्श। एंटोनिम से गुड, काम, फ्रेंडली, फॉन्ड। एट बे जो ये वर्ड है यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। एट बे का मतलब होता है किसी तरह की कोई कठिनाई है, कोई समस्या है या परेशानी है तो उससे अपने आप को बचाना, उसे बोला गया है एट बे। सिनोनिम से स्टॉप, डिसकंटिन्यू, हॉल्ट, टर्मिनेट, क्विट। एंटोनिम से कंटिन्यू, कमेंस, बिगिन, स्टार्ट और प्रोसीड। सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, समाप्त करना या बंद करना, उसे बोला गया है सीज। सिनोनिम से एज ऑफ नाउ, डे आफ्टर, हेंस, इन फ्यूचर। एंटोनिम से येट, हाउएवर, अल्दो। डिजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, दूरी बना रखना, छोड़ देना या रुक जाना, उसे बोला गया है डिजिस्ट। डिजिस्ट के सिनोनिम से स्टॉप, सीज, डिसकंटिन्यू। सीज जो ये वर्ड है ये एक दूसरे के सिनोनिम में देख लीजिए यहाँ पे, सीज और डिजिस्ट ये सिनोनिम से एक दूसरे के। डिसकंटिन्यू, रिफ्रेन। एंटोनिम से कंटिन्यू, एंड्योर, प्रिजर्व और रिज्यूम। हेंसफोर्थ का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसके बारे में पहले ही अनुमान लगा लेना, भविष्य में आप अब आगे क्या होगा फ्यूचर में, उससे बोला गया है हेंसफोर्थ। सिनोनिम से हार्ड, रेजोल्यूट, स्टेबल, डिटरमाइंडेड, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम से फीबल, सॉफ्ट, वुबली और रेजोल्यूट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम से अनपैरेलल्ड, नोवल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, यूनिक। एंटोनिम से ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। फैक्शनल का मतलब होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के ग्रुप बन जाना, छोटे मोटे ग्रुप्स क्रिएट हो जाना, गुटबंदी या गुट संबंधी, दल संबंधी, उसे बोला गया फैक्शनल। हमने फैक्शन वर्ड काफी बार डिस्कस किया है, आज एडिटोरियल में है फैक्शनल ये वर्ड। सिनोनिम से एनिलेट, वाइप आउट, रेडिकेट, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय। एंटोनिम से कंस्ट्रक्ट, असेंबल, बिल्ड और ब्रीड। डेसिमेट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, उसे बोला गया है डेसिमेट। सिनोनिम से अकम्पनी, गाइड, अशर, कंडक्ट, लीड। एंटोनिम से अबंडन, नेग्लेक्ट, लूज और डेजर्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले, इससे पहले जो पद पर रह चुका व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर, किसी पद पर पूर्ववर्ती अधिकारी। सिनोनिम से प्रिकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम से सक्सेसर, डेसिडेंट, चाइल्ड और फॉलोवर। एस्कॉर्ट का मतलब होता है रक्षक, जो कि कोई वीआईपी पर्सन है या कोई डिग्नेटरी है तो उनकी जो रक्षा करने वाले साथ में जो चलते हैं बाइक पे, आप देख सकते हैं, इन्हें बोला जाता है एस्कॉर्ट। रक्षा करने वाला, पहरा देना या रक्षक दल, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्ट। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, सर्वसम्मति से किसी चीज को अपनी सहमति देना, एक मत होकर, उसे बोला गया है यूनानिमसली। सिनोनिम से यूनाइटेड, सॉलिड, एग्रीड, अकॉर्डेंट। एंटोनिम से कन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग, डाइवर्सिफाइड और कॉन्ट्रोवर्शियल। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी के कारण कैसा हुआ है, इस चीज के कारण ऐसा हुआ, मतलब किसी को कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना, श्रेय देना, उसे बोला गया एट्रीब्यूटेड। सिनोनिम से असाइंड, एस्क्राइब्ड, imputed, charged, credited, awarded। एंटोनिम से इंडिपेंडेंट, अनरिलेटेड, ऑटोनोमस और डिटैच्ड। कैच फ्रेज का मतलब होता है ऐसा कोई वाक्य जो कि एक वाक्य बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए, जैसे वो किसी की कहावत बन जाए, वो चीज कोई फेमस पर्सनैलिटी का वो एक डायलॉग बन जाए, बोलने का तरीका बन जाए, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे फ्रेज को बोला जाता है कैच फ्रेज। तकिया कलाम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तकिया कलाम या सूत्र वाक्य, that is called catchphrase। Synonym से slogan, motto, watchword, jingle, saying। Antonym से challenge, prompt, question और request।
ये जो 2 एडिटोरियल बचते हैं, जो मैं 2 एडिटोरियल एक्स्ट्रा लेके आता हूँ आपके लिए, ये 24 अक्टूबर के हैं। आज के 2 एडिटोरियल फिनिश हो चुके हैं और ये पिछले 24 तारीख के 2 एडिटोरियल, 4 एडिटोरियल आते हैं द हिंदू में, तो 2 तो सभी डिस्कस करते हैं और डेली बेसिस पे हम भी डिस्कस करते हैं 2 एडिटोरियल जो लेफ्ट साइड में होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं 2 एडिटोरियल, उसको मैं नेक्स्ट डे आपके लेके आता हूँ। तो ये 24 तारीख के 2 एडिटोरियल की वकायब इससे आगे शुरू है, जो रह गए थे 2 एडिटोरियल। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली मैनर में समझ लेना, गूढ़ अर्थ छिपा है किसी बात में, मतलब किसी बात का मतलब निकालना, गूढ़ लिपि समझना, उसे बोला गया है डिसाइफर। सिनोनिम से डिकोड, इंटरप्ट, सॉल्व, अनरेवल, वर्कआउट और डिक्रिप्ट। एंटोनिम से कोड, कंफ्यूज, एनकोड और एनक्रिप्ट। इनकमेंसरेबल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे वर्ड। इनकमेंसरेबल का मतलब होता है चीजों में विभिन्नता पाई जाना, विषमता पाई जाना, उसे बोला गया है असामान्यताएं पाई जाना, दैट इज कॉल्ड इनकमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल के सिनोनिम्स है इनकमेंसरेट, डाइवर्स, इनकम्पेरेबल, इनकंसिस्टेंट, डिफरेंट। एंटोनिम से कमेंसरेट, कंपेरेबल और हार्मोनियस। बेडरॉक का मतलब होता है एक मजबूत आधारशिला होना किसी बात की, सुदृढ़ आधार, उसे बोला गया बेडरॉक। सिनोनिम से बेस, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, कॉर्नरस्टोन। एंटोनिम से टॉप, सेलिंग, एक्मे, हेड और आफ्टर केयर। रैबिड का मतलब होता है, रैबिड का मतलब होता है मतलब पागलपंथी होना किसी चीज के लिए, दीवानापन, कट्टरपंथी, उसे बोला गया है रैबिड। सिनोनिम से फनेटिकल, मैड, फेनेटिक, वाइल्ड, एक्सट्रीम। एंटोनिम से मॉडरेट, रैशनल, बैलेंस्ड, काम। स्वॉम्प्ड का मतलब होता है पूरी तरह से जलमग्न हो जाना, पूरी तरह से डूब जाना किसी चीज में, उसे पानी में डूबने का इस वर्ड का प्रयोग होता है कि पानी में जलमग्न हो जाना किसी चीज का, पानी में डूब जाना पूरी तरह से, या फिर काम में कोई डूबा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है स्वॉम्प्ड का। सिनोनिम से फ्लडेड, ओवरवेल्म्ड, अनइंडेटेड, सबमर्ज्ड, डाइल्यूज्ड। एंटोनिम से डेड, डिप्रेस्ड, एम्प्टी और आइडल। हीजेमनी का मतलब होता है दूसरे पे डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व स्थापित करना, आधिपत्य, उसे बोला गया है हीजेमनी। हीजेमनी के सिनोनिम से लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक। बुलवर्क का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, चार दीवारी को, घर के बाहर जो चारों तरफ दीवार लगी होती है, चार दीवारी, उसे भी बोला जाता है बुलवर्क, या फिर किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना, सेव करना किसी को, उसे बोला गया बुलवर्क। सिनोनिम से रैम्पार्ट, वॉल, बेस्टियन, प्रोटेक्शन। एंटोनिम से फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। इंडिजिनस का मतलब होता है आसपास से संबंधित, लोकल, स्थानीय, देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। सिनोनिम से नेटिव, एंडेमिक, लोकल और रीजनल। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। रिस्प्लेंडेंटली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिस्प्लेंडेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो आकर्षक हो, मन को मोह लेने वाली कोई चीज, मनमोहक ढंग से, अत्यधिक मनमोहक ढंग से, उसे बोला जाता है रेस्प्लेंडेंटली। रेस्प्लेंडेंटली के सिनोनिम से gorgeously, splendidly, magnificently, brilliantly, superbly। एंटोनिम से poorly, shoddily और abysmally। रेडिएंट का मतलब होता है अत्यंत खुशी होना, बहुत ज्यादा प्रसन्नता से हमारा कई बार चेहरा खिल उठता है, तो उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है रेडिएंट का। रेडिएंट के सिनोनिम से ब्राइट, ब्रिलियंट, ग्लोइंग, ल्यूमिनस, शाइनिंग। एंटोनिम से डल, डार्क, ग्लूमी, बैड और सैड। एनीकट का मतलब होता है बांध, जो नदी पे बनाया जाता है, सिंचाई स्टोर करके जो पीछे पानी होता है, और बांध जो चीज ये बनाई जाती है, आप इमेज में देख सकते हैं, इसको बोला जाता है एनीकट, बांध। अगला हमारा शब्द है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, जो पुराने समय पे पत्थरों पे कई तरह के लेख लिखे जाते थे, उन लेखों को, शिलालेखों को बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है सिनोनिम्स हैं एनग्रेविंग, लेटरिंग, डेडिकेशन, कैप्शन, लीजेंड, सिग्नेचर। एंटोनिम से सबवर्शन, एडस्क्रिप्ट, सेडिशन और बैन। पायस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल प्योर हो, एकदम पवित्र होना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बोला जाता है पवित्र, धर्मपरायण या पुण्यात्मा, दैट इज कॉल्ड पायस। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिवोट, रिलीजियस, गॉडली, होली, सैनिटी।
सैनिटली, एंटोनिम्स इम्पायस, एथीस्ट, गुडलेस और अनहोली। फुलक्रम का मतलब होता है किसी को मजबूत आधार प्रदान करना, आधार बिंदु, एकदम सपोर्ट करना किसी को, उससे बोला गया फुलक्रम। फुलक्रम के सिनोनिम्स है एक्सिस, हिंज, सपोर्ट, पाइवट। एंटोनिम्स है एनेक्स, क्रॉन, एक्मे और ब्रिम। जुडिशियसली का मतलब होता है अपनी बुद्धि से, सतर्कता से कोई काम करना, समझदारी से, बुद्धिमत्तापूर्ण, सावधानी से, उसे बोला जाता है जुडिशियसली। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रोविडेंशियली, केयरफुली, वाइजली, सेंसिबली, प्रूडेंटली। एंटोनिम्स है इनप्रूडेंटली, केयरलेसली, फुलिशली और बैडली। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है एकदम हैरान कर देने वाली कोई बात, चकित कर देने कोई बात, चौंका देने वाला, उसे बोला गया एस्टाउंडिंग। सिनोनिम्स है एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, स्टैगरिंग, इनक्रेडिबल। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, अनइम्प्रेसिव और कॉमन। क्विंच का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, जैसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी और पानी पी के हमारी प्यास बुझ जाए, शांत करना, किसी चीज को दबाना, आग बुझाना, उसे बोला गया है क्विंच। क्विंच के सिनोनिम्स से सेटिस्फाई, एक्सटिंग्विश, स्लैक, सेशिएट, एस्वेज। एंटोनिम्स इग्नाइट, इनफ्लेम, किंडल, लाइट। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के प्रति हमदर्दी भरी भावना रखना, सहानुभूति या संवेदना प्रकट करना अपनी, उसे बोला गया है एम्पैथी। एम्पैथी के सिनोनिम्स है कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, रेपोर्ट, एफिनिटी। एंटोनिम्स एपैथी, कोल्डनेस, डिटैचमेंट और इंडिफरेंस। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी बात की कोई मुख्य बिंदु होना, या खाने की चीजें किन चीजों से बनाई गई हैं, वो अवयव, वो घटक, वो तत्व, उन्हें बोला जाता है इंग्रेडिएंट। सिनोनिम्स है कंपोनेंट, एलिमेंट, फैक्टर, फीचर। एंटोनिम्स है मिक्सचर, होल, प्रिपरेशन, कंपोजिट। एंसेस्टर वे लोग होते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, पापा, दादा, परदादा, हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं, उन्हें बोला जाता है एंसेस्टर। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। वर्च्यू हमारा लास्ट वर्ड है आज का। वर्च्यू के भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा, काफी बार वर्ड रिपीट हो चुका है। वर्च्यू का मतलब होता है किसी तरह के सद्गुण, विशेषता, नैतिकता या सदाचार, उसे बोला गया है वर्च्यू। तो आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।